नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बंगाल शैली आज हम लोग एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। बंगाल शैली में लगभग 100+ क्वेश्चंस हैं, लगभग 110+ क्वेश्चंस हैं, उन्हें एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो क्लास नंबर 32 में हम लोग बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे बंगाल शैली, जिसे हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा उन्हें भी यहाँ जो है कवर कर लिया जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं रहेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से पहले हम एक बार बताना चाहेंगे कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि चैनल के माध्यम से बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपको निःशुल्क कराई जाती है। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ने के इच्छुक होते हैं तभी कोई पेड ग्रुप लॉन्च किया जाता है, नहीं तो निःशुल्क ही ज़्यादातर तैयारी कराई जाती है। आइए देखते हैं हम लोग आज बंगाल शैली के 110 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आया है, कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे कौन? बेटा अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर यामिनी राय। तो अवनी बाबू उपनाम है अवनी बाबू का, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर का। बंगाल शैली के जन्मदाता भी यही हैं, याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? तो आसित कुमार हल्दर की मधुरता का अच्छा स्मारक कौन सा है? कृष्णराज नृत्य, महाकाली, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक या फिर सरस्वती। तो आप देखेंगे तो आसित कुमार हल्दर की सबसे अच्छी महानता का जो बताया जाता है, प्रतीक जो चिन्ह बताया जाता है, वो है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। राइट आंसर डी के साथ बनेगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। DP राय चौधरी हैं बेटा कैसे चित्रकार हैं, कि मूर्तिकार हैं, कि गीतकार हैं, कि इतिहासकार हैं? तो DP राय चौधरी के बारे में आपको बताना था। देवी प्रसाद राय चौधरी आप सब जानते हैं क्या है बेटा? देवी प्रसाद राय चौधरी एक ख्याति प्राप्त मूर्तिकार हैं, कि एक ख्याति प्राप्त मूर्तिकार के रूप में DP राय चौधरी को जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, मूर्तिकार इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया, कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन सीधा सीधा छप चुका है, स्टार लगा लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा। मास्टर मोसाई के नाम से फेमस हैं RN टैगोर, आसित कुमार हल्दर, GN टैगोर या फिर नंदलाल बोस। आप जानते हैं नंदलाल बोस को ही मास्टर मोसाई के नाम से पुकारा जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन जाते हैं। अवनी बाबू के सबसे परम चेले हैं, सबसे परम शिष्य हैं, याद रखना है। आगे प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। अवनी बाबू के जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? अवनी बाबू ने कौन से स्कूल के एस्टेब्लिश किया था, ये पूछ रहा है। कलकत्ता स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल, बंगाल स्कूल या फिर पटना स्कूल। आप जानते हैं अवनी बाबू ने जो स्कूल एस्टेब्लिश किया था उसे हम लोग बंगाल स्कूल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं आपको कमेंट माध्यम में जरूर बताना है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है? तो पूर्ण रूपेण भारतीय शैली में बना पहला चित्र कौन सा है? भारत माता, शाहजहां की मृत्यु, शुक्ला भिसारे या फिर संध्या देव। आप जानते हैं अवनी बाबू ने पूर्ण रूपेण भारत को जो है भारत में निर्मित शैली में जो है चित्र जो बनाया है उसे शुक्ला भिसारे के नाम से जानते हैं। भारतीय शैली में बनाया गया चित्रण है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। राइट आंसर क्या बनेगा? डी इज़ द राइट आंसर। ये अगर गा दिखा रहा है तो बेटा इसे घा कर लीजिएगा, शुक्ला भिसारे राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए थे? टोटल चित्रों की संख्या इनकी पूछी जाती है। 100, 200, 400, 1000। अवनी बाबू ने कितने चित्र बनाए बेटा? आप जानते हैं लगभग 400 चित्रों की इन्होंने श्रृंखला बनाई है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, 400 इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया DP राय चौधरी की कृति श्रम की विजय कहाँ सुरक्षित है? आर्चर कला वीथिका अहमदाबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली या फिर कोलकाता संग्रहालय। तो श्रम की विजय को मूल रूप से सुरक्षित करने का काम जो किया गया है राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। सी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं किसे? E.V. हैवेले को, राजा रवि वर्मा को, A.N. टैगोर को या फिर नंदलाल बोस को। तो भारतीय कला के जो है नवीन जागृति के जो पितामह कहे जाते हैं उन्हें हम लोग A.N. टैगोर यानी अवनी बाबू के नाम से जानते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर को जानते हैं। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 में पूछ लिया गया बेटा संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? तो संथाल स्त्रियों को किसने बनाया बेटा? नंदलाल बोस ने, यामिनी राय ने, अमृता शेरगिल ने या फिर आसित कुमार हल्दर ने। तो संथाल स्त्रियों को जो बनाने का काम किया है बेटा आप सब जानते होंगे नंदलाल बोस ने बनाया है, यानी मास्टर मोसाई ने बनाया है। ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा गया बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग ज़्यादा किया है? बंगाल शैली के जो चितेरे हैं टेम्परा को बनाए, वास को बनाए, पेस्टल को बनाए, तेल में बनाए। ज़्यादा चित्रण किसमें किए हैं? तो आप जानते होंगे वास चित्रण के कार्य यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं। राइट आंसर जो है
सी के साथ बन जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी बेटा? मुंबई में, इंदौर में, जयपुर में या फिर पुणे में? तो देवलालीकर से एम.एफ. हुसैन ने कहाँ शिक्षा ग्रहण की है बेटा? आप जानते हैं वो शहर है जो है इंदौर और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बहुत फेमस शहर होता है, सदैव जो है कुछ ना कुछ खास कार्यों के लिए जाना जाता रहा है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से पिट रहा है बेटा? भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं? राम कुमार को, परमानंद चोयल को, गोवर्धन लाल जोशी को या फिर मंजीत बाबा को? आप जानते हैं भैंसों का कलाकार जो उपमा प्राप्त है वो परमानंद चोयल को प्राप्त है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई? 1907 में, 1920 में, 1915 में या फिर 1917 में? विचित्रा क्लब की जो स्थापना है बेटा वो कब होती है? वो होती है 1915 ईस्वी में। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। विचित्रा क्लब 1915 में एस्टेब्लिश होता है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन ए.आर. टैगोर का शिष्य था, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य था? डी.पी. रायचौधरी, शांति दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम शेख। आप जानते हैं अवनी बाबू के शिष्य इसमें से कौन थे? आप जानते हैं डी.पी. रायचौधरी यानी देवी प्रसाद रायचौधरी एक ख्याति प्राप्त मूर्तिकार हैं और अवनी बाबू के परम शिष्य हैं। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया जापानी वास्तु चित्रों में कौन प्रभावित कलाकार है? बी.एस. वाजतांडो, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुनैना देवी। बेटा जापानी वास्तु तकनीकी में प्रभावित कलाकार कौन रहा है? तो जापानी वास्तु तकनीकी के प्रभावित कलाकार को हम लोग अवनी बाबू के नाम से जानते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। रामकिंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा रहा है? संथाल परिवार, पहाड़ी परिवार, राजस्थानी परिवार या फिर न्योड़? रामकिंकर बैज का सबसे फेमस कार्य क्या रहा है बेटा? रामकिंकर बैज का सबसे फेमस कार्य संथाल परिवार रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। इतना बार पूछा गया है क्वेश्चंस की सभी को याद होगा। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? प्रभाववादिता, रंगवादिता, घनवादिता, आकारवादिता? बेटा सैलोज मुखर्जी आप जानते हैं फेमस होते हैं रंगवादिता के लिए। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। कुछ लोग क्वेश्चन को हल्के में ले रहे होंगे, ऐसे ही करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। सभी के सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से हैं, आएंगे पक्का आएंगे, आपको दिखाएंगे, कन्फ्यूज करेंगे, ठीक है? तो हल्के मत लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? डी.पी. रायचौधरी, सुधीर रंजन खातगिर, ईश्वरी प्रसाद, मुकुल चंडे। मूर्तिकार के रूप में कौन फेमस है? आप जानते हैं मूर्तिकार के रूप में डी.पी. प्रसाद रायचौधरी यानी देवी प्रसाद रायचौधरी जाने जाते हैं। राइट आंसर ए के साथ बन जाएंगे। प्रश्न संख्या 20। भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है बेटा? रविन्द्रनाथ टैगोर, जी.एन. टैगोर, ए.एन. टैगोर या फिर सुरेंद्र कुमार? बेटा अवनींद्रनाथ टैगोर की अच्छी पेंटिंग मानी जाती है भारत माता। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 में पूछा गया छिदीननाथ मजुमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हुए थे? मूर्तिकला से, प्रिंट मेकिंग से, वास्तु चित्रकला से या फिर टेम्परा से? छिदीननाथ मजुमदार का जो संबंध रहा है बेटा वो किससे रहा है? तो आप जानते हैं वास्तु चित्रकला से रहा है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 की अगर बात करते हैं। पूछा गया मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम प्राचार्य कौन बनाए गए थे? जॉन लुक फ्लिंग, समरेंद्रनाथ गुप्ता, आनंद कुमार स्वामी या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर? तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर वाले का पहला प्रिंसिपल जो बनाया गया था वो जॉन लकवुड किपलिंग को बनाया गया था। राइट आंसर जो है किपलिंग बनेंगे, इज द राइट आंसर बन जाएंगे। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में कहा गया जख्म नामक शीर्षक से कलाकृतियों की रचना किसने की है? के.जी. सुब्रमण्यम, सोमनाथ होर ने, जैनुल आबदीन ने या फिर चित्र प्रसाद ने? बेटा जख्म नामक शीर्षक से जो कला की काम किया है वो सोमनाथ होर ने किया है। राइट आंसर सी के साथ बन रहे हैं, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। पूछा गया बंगाल शैली का जनक किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जे.एन. टैगोर, ए.एन. टैगोर या फिर नंदलाल बोस? आप जानते हैं बंगाल शैली को रविन्द्रनाथ नहीं अवनींद्रनाथ टैगोर ने रचा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 में पूछा गया वास पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ है? दिल्ली से, कोलकाता से, लखनऊ से, शांति निकेतन से? आप जानते हैं वास पेंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? तो कोलकाता से स्टार्ट होती है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। यहाँ पे शांति निकेतन भी दिया है। राइट आंसर जो है कोलकाता ही बनेगा, याद रखना है। प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। 26 में पूछा गया बंगाल शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है? आयल तकनीकी के लिए, म्यूरल तकनीकी के लिए, वास्तु तकनीकी के लिए या फिर मिनिएचर तकनीकी के लिए? बंगाल शैली में बेटा आप जानते होंगे ज़्यादातर काम जो है वास्तु तकनीकी में हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, इसीलिए फेमस होती है। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया भारतीय कलाकार में पुनरुत्थान किसके आरंभ में होता है? पुनरुत्थान बिहार स्कूल से होता है, बंगाल स्कूल से होता है, कोलकाता स्कूल से होता है, फिर पटना स्कूल से होता है? आप जानते हैं भारतीय कला में पुनरुत्थान का काल जो है स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है। सी राइट आंसर बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को जल्दबाजी में इसलिए कराया जा रहा है बेटा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें, पढ़ने की जो है आपकी लालसा थोड़ी जागृत हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देख सकें। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अमृता शेरगिल, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर नंदलाल बोस? बंगाल पुनरुत्थान युग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं उन्हें हम लोग जानते हैं अवनी बाबू के नाम से, अवनीनाथ ठाकुर के नाम से, यानी बी इज द राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 में कहा गया है
29 में कहा गया है बंगाल शैली का शीर्षस्थ कलाकार कौन था? यामिनी राय थे, एन टैगोर थे, अमृता सहगल थे या फिर एन एस बेंद्रे थे। आप जानते हैं बंगाल शैली के शीर्षस्थ यानी सबसे उच्च लेवल के कलाकार कौन हैं? तो जिन्होंने एस्टेब्लिश किया है यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं, पूछा गया भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है किससे? मद्रास स्कूल से, कोलकाता स्कूल से, बंगाल स्कूल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास स्टार्ट होता है बेटा, आप जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है बंगाल स्कूल से। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, अवनी ठाकुर जिसे एस्टेब्लिश करते हैं। प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? क्षेत्रीय मुगल शैली को जाता है, बंगाल शैली को जाता है, यूरोपियन शैली को जाता है या फिर कंपनी शैली को जाता है। तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का जो श्रेय जाता है बेटा वो मूल रूप से किसे जाता है? तो आप जानते हैं बंगाल शैली को जाता है, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। 32 में कहा गया औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध रचना है? हल्दर की है, जी एन टैगोर की है, एन टैगोर की है या फिर आर एन टैगोर की है। आप जानते हैं औरंगजेब का बुढ़ापा किसने बनाया है? औरंगजेब का बुढ़ापा भी अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, बंगाल शैली में निर्मित है। राइट आंसर बी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 33 में कहा गया बेटा अवनीनाथ टैगोर किस माध्यम में अपने चित्रों को बनाते थे? टेम्परा में, वास में, गॉस में या फिर तेल रंग में। अवनी बाबू ज़्यादातर चित्रण का जो है मूल रूप से किसमें किए हैं? आप जानते हैं वास तकनीकी में किए हैं यानी जल रंग में किए हैं। राइट आंसर बी के साथ बन जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 में कहा गया अवनीनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन माने जाते हैं? राजा रवि वर्मा माने जाते हैं, इटालियन कलाकार गिलहार्डी माने जाते हैं या फिर अलाग्री नायडू माने जाते हैं या फिर थियोडोर जेनसन माने जाते हैं। आप जानते हैं अवनी बाबू सभी के गुरु हैं, लेकिन अवनी बाबू के गुरु कौन है? अवनी बाबू के गुरु कौन है? आप जानते हैं गिलहार्डी हैं। गिलहार्डी पहले गुरु माने जाते हैं, इटालियन कलाकार हैं गिलहार्डी, उन्हीं को जो है अवनी बाबू अपना पहला गुरु मानते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वास शैली से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस दिए गए सुखबीर सिंह सिंघल, जी श्री खांडे, बद्रीनाथ आर्य या फिर हरिलाल मेढ़। बंगाल शैली में वास शैली से संबंधित नहीं है बेटा। वास चित्रण किसने किया नहीं है? तो वास चित्रण के लिए जी श्री खांडे संबंधित नहीं है। जी श्री खांडे का जो है चित्रण माध्यम दूसरा है। राइट आंसर बी के साथ बन जाएंगे, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं। 36 में पूछा गया औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? आप जानते हैं अवनी बाबू ने इसे बनाया है, बोस्टन संग्रहालय में रखा है, साहिब पुस्तकालय में रखा, राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखा या फिर बौद्ध संग्रहालय में रखा। तो औरंगजेब का बुढ़ापा कहाँ पे रखा हुआ है बेटा? औरंगजेब का बुढ़ापा मूल रूप से आप जानते हैं राजकीय पुस्तकालय रामपुर में रखा हुआ है। रामपुर इस बार जो है चर्चा का विषय रहा है। आप जानते होंगे उपचुनाव हुआ था, आजम खान जी का जो है प्रत्याशी हार चुका है और वहाँ पे कोई लोधी जी जीत चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा में रहा है। औरंगजेब का बुढ़ापा मूल रूप से अवनी बाबू की अच्छी रचना है और रामपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। पूछा गया वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है बेटा? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, एन टैगोर हैं, सत्येंद्रनाथ मजूमदार हैं या फिर नंदलाल बोस हैं। आप जानते हैं वास तकनीकी को एस्टेब्लिश करने का काम किसका रहा है? अवनी बाबू का रहा है। राइट आंसर एन टैगोर बनेंगे। प्रश्न संख्या 38 में कहा गया डीपी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल बनाए गए थे? लखनऊ आर्ट कॉलेज के, जयपुर आर्ट कॉलेज के, मद्रास आर्ट कॉलेज के या फिर कोलकाता स्कूल के। डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल रहे हैं बेटा? आप जानते हैं मद्रास आर्ट स्कूल में उन्होंने एज अ प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया है। तो राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। पूछा गया अवनीनाथ टैगोर का जन्म हुआ था कहाँ पे? कलकत्ता में, जोरासांको में, दिल्ली में या फिर मुंबई में। अवनीनाथ टैगोर का जन्म मूल रूप से कहाँ पे हुआ है? अवनीनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ है वो जोरासांको में हुआ है। ये कोलकाता वाला हिस्सा होता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? जी एन टैगोर हैं, एन टैगोर हैं, आर एन टैगोर हैं या फिर उनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं भारत माता को ए एन टैगोर ने यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। राइट आंसर जो है ए के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया ट्रम्प ऑफ लेबर एट द वर्क नामक मूर्ति के निर्माता कौन है? किसने बनाया है बेटा ट्रम्प ऑफ लेबर? आप जानते हैं नंदलाल बोस, डीपी राय चौधरी, रामकिंकर भाई, जयफिर में से कोई नहीं। किसने बनाया है? तो आप जानते हैं डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया है। सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 42 में कहा गया किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? शहीद स्मृति को किसने बनाया है? डीपी राय चौधरी ने, प्रदोष दास गुप्ता ने, धनराज भगत ने या फिर रामकिंकर बैज ने। शहीद स्मृति को बनाने का काम किसका रहा है बेटा? आप जानते हैं डीपी राय चौधरी को रहा है यानी देवी प्रसाद राय चौधरी की अच्छी रचना मानी जाती है शहीद स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। पूछा गया डीपी राय चौधरी के चित्रण में विषय निम्नलिखित में से अधिकांशतः क्या होते थे? ज़्यादातर विषय डीपी राय चौधरी के क्या रहे हैं? पशु, पुरुष, महिला, पर्यावरण। आप जानते हैं डीपी राय चौधरी के ज़्यादातर चित्रण के जो विषय रहे हैं बेटा वो क्या रहे हैं? तो आप जानते हैं महिलाओं पे संबंधित इन्होंने ज़्यादा चित्रण किया है। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सज्जित किया है? सज्जित यानी सुशोभित किया है। पंडुलिपियां किसने बनाई है? डीपी राय चौधरी ने, आसित कुमार हल्दर ने, रामकिंकर बैज ने या फिर नंदलाल बोस ने। आप जानते हैं मास्टर मूसा ऐसा काम करने के लिए जाने जाते हैं। महात्मा गांधी ने बुलाए थे और महात्मा गांधी के कहने पे जो है हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन वाला वो पांडाल भी सजाया था। राइट आंसर सी के साथ नहीं, डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 कहा गया नंदलाल बोस के गुरु कौन है बेटा? यामिनी राय, एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। आप जानते हैं नंदलाल बोस के जो कला गुरु होते हैं वो अवनी बाबू यानी जिन्होंने बंगाल शैली वास चित्रण को जन्म दिया है। राइट आंसर सी के साथ आएगा, अवनीनाथ टैगोर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं। पूछा गया हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यामिनी राय ने, नंदलाल बोस ने या फिर अश्वत्थ कुमार हल्दर ने? हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर अभी जस्ट हमने बताया था नंदलाल बोस ने बनाया है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 में कहा गया हरिपुरा जो है पैनल की विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या है? भारतीय ग्राम्य जीवन, पौराणिक कथाएं, महाभारत या फिर रामायण? हरिपुरा पैनल का जो विषय वस्तु बनाया गया बेटा वो क्या रहा है? तो आप जानते हैं भारतीय ग्राम्य जीवन को दर्शाने का काम किया गया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 48 कहा गया नौ बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? नौ बंगाल शैली किसने दिया है? छितिननाथ मुजुमदार ने, नंदलाल बोस ने, यामिनी राय ने या फिर अमृता सहगल ने? नौ बंगाल शैली को देन माना जाता है किसका माना जाता है बेटा? आप जानते हैं नंदलाल बोस यानी मास्टर मोसाई का माना जाता है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? शांति निकेतन, मुंगेर, 24 परगना या फिर कोलकाता? नंदलाल बोस का जन्म आप जानते हैं बेटा कहाँ पे हुआ है? मुंगेर बिहार में हुआ है। राइट आंसर डी के साथ बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। सबसे अच्छे चित्तरे माने जाते हैं अवनी बाबू के, परमशिष्य माने जाते हैं, याद रखना है। प्रश्न संख्या 50 पूछा गया गांधी की दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? रामकिंकर बैज की, एन टैगोर की, नंदलाल बोस की या फिर सलेमनाथ डे की? गांधी जी की दांडी यात्रा को चित्रित करने का काम आप जानते हैं मास्टर मोसाई ने ही किया है, क्योंकि गांधी जी से ज़्यादातर इनकी जो है निकटता थी, बहुत अच्छे से बैठता था। गांधी जी के जो है बहुत खास भी रहे हैं। प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं। पूछा गया शिल्प कथा और रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अश्वत्थ कुमार हल्दर, एन टैगोर, रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस? शिल्प कथा और रूपावली, शिल्प कथा और रूपावली किसने लिखा है? शिल्प कथा और रूपावली को मास्टर मोसाई ने ही लिखा है, जिसे नंदलाल बोस के नाम से जानते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा रहा है? सरकारी आर्ट स्कूल कॉलेज कोलकाता, शांति निकेतन वीरभूमि, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई या फिर वनस्थली विद्यापीठ जयपुर? नंदलाल बोस का नाम जो है मौन लोभ से कौन सी संस्था से जुड़ा रहा है? तो आप जानते हैं शांति निकेतन वीरभूमि वाले से इनका नाम जुड़ रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सैलोज मुखर्जी? पद्म विभूषण पाने का काम बेटा किसका रहा है? आप जानते हैं मास्टर मोसाई का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहे हैं। इज द राइट आंसर। जिसका राजनीतिक पकड़ अच्छा उसी को जो है सभी पुरस्कार मिलते हैं, आप जानते हैं। नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी? 1918 में, 1921 में, 1927 में, 1925 में? नंदलाल बोस ने जो बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की बेटा वो किस सन में तैयार की थी? 1921 में की थी, यानी बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। 55 में कहा गया है शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चित्रकला, मूर्तिकला, पॉटरी या फिर व्यवसायिक कला? आप जानते हैं शांति निकेतन में किसकी पढ़ाई नहीं होती है? व्यवसायिक कला कभी नहीं पढ़ाया जाता है। डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 56 में कहा गया है रामकिंकर बैज ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? शांति निकेतन से, श्री निकेतन से, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से या फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से? रामकिंकर बैज ने जो कला की शिक्षा ग्रहण की है आप जानते हैं कहाँ से ग्रहण की है? शांति निकेतन से ग्रहण की है। ए राइट आंसर हो जा रहे हैं। शांति निकेतन इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। पूछा गया रामकिंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, मुंबई में? रामकिंकर बैज का जन्म मूल रूप से कहाँ हुआ है? तो आप जानते हैं रामकिंकर बैज का जन्म है बेटा बंगाल में होता है। बंगाल यानी दीदी वाला बेल्ट। राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। रामकिंकर बैज बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार है? एम.एफ. हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट, रामकिंकर बैज, अनूप सूद? बेटा मूर्तिकार के रूप में कौन फेमस है? आप जानते हैं मूर्तिकार के रूप में यहाँ पे रामकिंकर बैज फेमस है। राइट आंसर डी के साथ हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। 59 में पूछा गया है रामकिंकर बैज के कलागुरु कौन थे? यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन, नंदलाल बोस? इनमें से कोई नहीं। रामकिंकर बैज ने कला की शिक्षा किससे ग्रहण की है? आप जानते हैं नंदलाल बोस के चेले होते हैं। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर। नंदलाल बोस का चेला रामकिंकर बैज है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। पूछा गया रामकिंकर बैज थे क्या थे बेटा? चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, कवि? आप जानते हैं रामकिंकर बैज किसके रूप में ज़्यादा फेमस रहे हैं? तो आप जानते हैं मूर्तिकार के रूप में एज मूर्तिकार डी.पी. राय चौधरी का मूर्तिकार के रूप में भी यही फेमस रहे हैं। रामकिंकर बैज भी मूर्तिकार के रूप में ही फेमस हैं। आगे प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया था? नृत्य कला को, सितार को, चित्रकारी को या फिर तबला को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में मूल रूप से किसे अपनाया? तो आप जानते हैं उम्र के 7वें यानी 70वें दशक में लगभग इन्होंने चित्रकारी अपनाया था। 67 वर्ष की आयु में ये चित्रकला की ओर उन्मुख हुए थे। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन छप चुका है बेटा, हल्के मत लीजिएगा। प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं। पूछा गया नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्ष छड़ी नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाया है? यक्ष छड़ी को किसने बनाया बेटा? ऑप्शन है डी.पी. राय चौधरी, प्रदोष दासगुप्ता, रामकिंकर बैज? इनमें से कोई नहीं। यक्ष छड़ी को बनाने का काम किसका रहा है बेटा? यक्ष छड़ी को बनाने का काम जो है रामकिंकर बैज का रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। 63 में पूछा गया टैगोर का वास्तविक व्यक्ति चित्रण किसकी कृति है? डी.पी. राय चौधरी की, रामकिंकर बैज की, एन टैगोर की, एम.एफ. हुसैन की? बेटा टैगोर की व्यक्ति चित्रण को किसने बनाया है ये पूछा जा रहा है। तो टैगोर का व्यक्ति चित्रण मूल रूप से किसका है? ए.एन. टैगोर का है, याद रखना है। अवनींद्रनाथ टैगोर का यह व्यक्ति चित्रण बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बेटा द्वारा किसके जाएगा? ये जाएगा ए.एन. टैगोर का चित्रण है, याद रखना है। ए.एन. टैगोर का ये चित्रण है, ये याद रखना है। किसने बनाया है अगर कहा जाएगा तो रामकिंकर बैज इसके राइट आंसर होंगे। किसकी कृति है? तो ए.एन. टैगोर की है, याद रखना है। टैगोर का व्यक्ति चित्रण किसकी कृति है? ए.एन. टैगोर की कृति है।
ठीक है। किसने बनाया है अगर पूछा जाता है तो रामकिंकर बैज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 की बात करते हैं। पूछा गया लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया है? अवनीनाथ टैगोर ने, असित कुमार हल्दर ने, डीपी रायचौधरी ने, यामिनी राय ने। लास्ट जर्नी को बनाने का काम किसका रहा है बेटा? आप जानते हैं अवनी टैगोर का रहा है, अवनीनाथ टैगोर का रहा है। ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? किस रूप में नहीं जाने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर? चित्रकार, साहित्यकार, मूर्तिकार, कवि। आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का जो संबंध रहा है वो किस रूप में नहीं रहा है बेटा? तो एज ए मूर्तिकार के रूप में इनका जो है कोई संबंध नहीं रहा है। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अवन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है? अवन ठाकुर के नाम से कौन जाना जाता है? अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, डीपी रायचौधरी, जितेंद्रनाथ मुजुमदार। आप जानते हैं अवन ठाकुर का अगर नाम आ गया तो ठाकुर इसमें एक है, वो है अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, जिसे हम लोग अवनी बाबू के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग अवन ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किसने कांस्य माध्यम में भी मूर्तियों का निर्माण किया है? शांति दवे ने, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने, सोमनाथ और ने, रामकुमार ने। बेटा कांस्य माध्यम में मूर्तियाँ बनाने का काम किसका रहा है? तो कांस्य माध्यम में मूर्तियाँ सोमनाथ और के द्वारा बनाई जाती हैं। राइट आंसर जो है बी बन रहे हैं, सोमनाथ और इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। पूछा गया शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष होती है? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब होती है? 1901 में, 1919 में, 1905 में, 1921 में। कला भवन स्टैब्लिश कब होता है बेटा? वो कला भवन जो स्टैब्लिश होता है आप जानते हैं 1919 में स्टैब्लिश होता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। पूछा गया अवनीन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? बंगाल पुनर्जागरण के हैं, यूरोपीय शास्त्रीय चित्र के हैं, आधुनिक विमूर्ति शैली के हैं, या फिर प्राचीन शास्त्रीय शैली के हैं? तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के माने जाते हैं, यह आपको बताना था बेटा। बंगाल पुनर्जागरण काल के हैं। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। अवनी बाबू का चित्रण बंगाल पुनर्जागरण काल से संबंध रखता है। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 पूछा गया वह कौन सा चित्रकार था जिसका कर्मभूमि जोरासांकू था? जोरासांकू किसका जो है कर्मभूमि रहा है? डीपी रायचौधरी का, गगननाथ ठाकुर का, अवनी ठाकुर का, या फिर नंदलाल बोस का? तो वह चित्रकार जिसका कर्मभूमि जोरासांकू रहा है वो कलाकार कौन सा है बेटा? आप जानते हैं अवनी बाबू रहे हैं, अवनीनाथ ठाकुर रहे हैं। हालांकि कर्मभूमि जोरासांकू गगननाथ ठाकुर का भी रहा है, लेकिन अवनी ठाकुर ज़्यादा फेमस हैं। आप जानते हैं बंगाल शैली के जनक हैं, ज़्यादा फेमस हो गए हैं, इसलिए इनका जो है राइट आंसर मान लिया जाता है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 की तरफ बढ़ते हैं। 71 में कहा गया अवनीन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं बेटा? विमूर्ति के, मुगल के, बंगाल के, कंपनी के। आप जानते हैं अवनी ठाकुर एक नवीन शैली को ही जन्म देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल शैली हो जाएगा। राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा। प्रश्न संख्या 72 में पूछा गया निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? बी शांताराम, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलता है। राइट आंसर सी के साथ बनता है। रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं। 73 में पूछा गया किसका जो है पूर्णतया भारतीय शैली में प्रथम चित्र शुक्लाभिसारे है? शुक्लाभिसारे अभी जस्ट हमने देखा है, अवनी बाबू का चित्रण है। राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा। शुक्लाभिसारे किसका रचना है? अवनी बाबू का रचना है। राइट आंसर ए जो है सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 74 में पूछा गया आधुनिक भारतीय कलाकारों ने किस कलाकार व मुगल व राजस्थानी चित्रों की अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? वह कौन सा कलाकार है जो मुगल और राजस्थानी दोनों चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया है? राजा रवि वर्मा, एन टैगोर, यामिनी राय, नंदलाल बोस। आप जानते हैं मुगल और राजस्थानी दोनों में काम करने का जो है अनुभव किसके पास है? तो एन टैगोर के पास है, यानी अवनीन्द्रनाथ टैगोर के पास है। राइट आंसर सी बन रहे हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 सीधे क्वेश्चन छपा है बेटा। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? 1877 में, 1897, 1882, 1883। नंदलाल बोस का जन्म होता है बेटा, तो इनका जन्म होता है मूल रूप से 1882 ईस्वी में। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन छप चुका है इसलिए हल्के मत लीजिएगा बेटा। प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। पूछ लिया गया ब्राह्मणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा काश्य मूर्ति किसकी है? हरिजन प्रवेश उद्घोषणा किसकी मूर्ति है बेटा? बी.एस. गायतांडो ने बनाया है, अमृता शेरगिल ने बनाया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया है, फिर डीपी राय चौधरी ने बनाया है। तो आप जानते हैं हरिजन प्रवेश उद्घोषणा किसने बनाया है? हरिजन प्रवेश उद्घोषणा मूल रूप से किसका है? डीपी राय चौधरी का है, प्रख्यात मूर्तिकार है। राइट आंसर डी के साथ हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 कहा गया नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? आयल में, तैल में, जल में, टेम्परा में। आप जानते हैं नंदलाल बोस की जो पेंटिंग है उसका माध्यम क्या रहा है बेटा? माध्यम रहा है टेम्परा। राइट आंसर डी के साथ बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। पूछा गया नंदलाल बोस ने किसकी प्रेरणा ली है? जवाहरलाल नेहरू की, ई.बी. हेगड़े की, सुभाष टैगोर की, या फिर महात्मा गांधी की? नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली है बेटा? आप जानते हैं इसके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? तो आप जानते हैं इसके प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी रहे हैं। डी के साथ राइट आंसर बनेगा। नंदलाल बोस प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी को मानते हैं। प्रेरणा स्रोत के साथ साथ महात्मा गांधी से इनका बहुत अच्छा संबंध भी रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। 79 में पूछ लिया गया नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? लाहौर से, मुंबई से, लखनऊ से, शांति निकेतन से। नंदलाल बोस जो है शिक्षण संस्थान कहाँ जुड़े रहे हैं बेटा? कहाँ से जुड़े रहे हैं? आप जानते हैं नंदलाल बोस कहाँ से जुड़े रहे हैं? तो नंदलाल बोस का जो संबंध रहा है शांति निकेतन से रहा है, वीरभूमि वाला। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 80 पूछा गया निम्नलिखित में से वह कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया है? एन टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, असित कुमार हल्दर ने, नंदलाल बोस ने। नवीन प्रयोग करने वाला कलाकार कौन सा है बेटा? तो आप जानते हैं मास्टर मोसा है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। इन्होंने नवीन प्रयोग बंगाल शैली में किया है। प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं। पूछ लिया कि अवनी बाबू
यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस भारतीय आधुनिक कलाकार को आंदोलन से संबंधित किया है? किसने आंदोलन से संबंधित थे? तंत्रवाद के, सुरीलवाद के, सिंक्रोजियम के या फिर बंगाली स्कूल थी? आप जानते हैं अवनी बाबू किस भारतीय आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो वह भारतीय आंदोलन आप जानते हैं मूल रूप से है बंगाली स्कूल। राइट आंसर डी के साथ बनेगा। इसी के साथ जुड़े हुए थे, इसी को एस्टेब्लिश करने में ये आगे भी बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 की बात करते हैं। 82 में पूछा गया है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्थान का आधारशिला किसने रखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गगननाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने एस्टेब्लिश किया है बेटा? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को मूल रूप से गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने एस्टेब्लिश किया है। राइट आंसर जो है सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 पूछ लिया गया कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस ने किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाया? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में म्यूरल बनाने का काम किसका रहा है? नंदलाल बोस का रहा है। किसके साथ रहा है? बेंद्रे के साथ, गगननाथ टैगोर के साथ, अमनी राय के साथ, या फिर अमृता शेरगिल के साथ? किसके साथ मिलकर काम किया है बेटा? तो आप जानते हैं अमनी राय के साथ जो है नंदलाल बोस मिलते हैं और म्यूरल बनाने का काम करते हैं। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 पूछा गया इनमें से कौन सा अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में से नहीं है? ऑप्शन है डीपी राय चौधरी, नंदलाल बोस, गोपी घोष, या फिर अच्युत कुमार हल्दर। आप जानते हैं अवनी बाबू के शिष्य गोपाल घोष नहीं है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन जाएंगे। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 में कहा गया है शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रण का निर्माण किसने किया है? मध्ययुगीन जो है हिंदू चित्र का मध्ययुगीन हिंदू संत का भित्तीय चित्रण का कार्य किसने किया है? ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी, के जी सुब्रमण्यम, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। आप जानते हैं मध्ययुगीन हिंदू संत का बनाने का कार्य जो है मूल रूप से किसका रहा है? तो आप सब जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी ने ऐसा कारनामा करके दिखाया था। राइट आंसर ए के साथ जाएंगे। विनोद बिहारी मुखर्जी था राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। कभी बार जो है बोलने में जो है थोड़ा सा बोलने में जल्दबाजी हो जाती है, इसके चक्कर में कई डाटा गलत निकल जाते हैं, कई वर्ड गलत निकल जाते हैं, उसके लिए हमें खेद है। फिलहाल इस पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 86 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? बंगाल शैली का चितेरा नहीं है। ऑप्शन है शारदा चरण उकील, ईश्वरी प्रसाद, सुधीर रंजन खासगीर, मुकुल चंडे। आप जानते हैं बंगाल शैली में किसका संबंध नहीं रहा है? तो बंगाल शैली से मूल रूप से कौन जुड़ा नहीं रहा है? तो यहाँ पे ईश्वरी प्रसाद का संबंध बंगाल शैली से नहीं है। राइट आंसर जो है सी के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 पूछा गया आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन कहलाते हैं? एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं? जी एन टैगोर। आप जानते हैं आधुनिक भारतीय कला के पितामह, आधुनिक भारतीय कला के पितामह अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 पूछा गया कोलकाता आर्ट विद्यालय में प्राचार्य थे कौन? ई.बी. हैबले, हल्दर, नंदलाल बोस, या फिर के.एन. मजूमदार। तो आप जानते हैं कलकत्ता आर्ट कॉलेज के एज अ प्रोफेसर के रूप में किसने काम किया है? एज अ प्रोफेसर ई.बी. हैबले ने काम किया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। इन्हीं के निर्देश में जो है अवनी बाबू मूल रूप से इनके उप प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किए हैं। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। पूछा गया इनमें से कौन असंबद्ध है? के.सी.एस. पनिक्कर, अमृता शेरगिल, मुकुल चंडे, एन.एस. बेंद्रे। आप जानते हैं असंबद्ध का संबंध किससे है? असंबद्ध इनमें से कौन दिखाई देता है? तो आप जानते हैं मुकुल चंडे यहाँ पे असंबद्ध दिखाई देते हैं, समसामयिक कलाकार हैं। डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 90 की बात करते हैं। पूछ लिया गया प्रोफेसर मदन लाल नागर, प्रोफेसर मदन लाल नागर का संबंध किससे है? चित्रकार से, लेखक से, मूर्तिकार से, ग्राफिक कलाकार से? तो नंदलाल नहीं, मदन लाल नागर का जो संबंध है बेटा आप जानते हैं एक अच्छे लेवल के ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। राइट आंसर ए के साथ बन जाएगा। चित्रकार इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। 91 में पूछा गया प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट से, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट से, या फिर लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से? तो प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर का जो संबंध रहा है मूल रूप से कहाँ से रहा है? आप जानते हैं कलकत्ता आर्ट कॉलेज से रहा है। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 की बात करते हैं। 92 में पूछा गया पैन एशियनिज्म किससे संबंधित है? एशियाई कला अवधारणा से, यूरोपीय कला अवधारणा से, पश्चिमी कला अवधारणा से, या फिर अफ्रीकी कला अवधारणा से? तो पैन एशियनिज्म किससे संबंधित है? पैन एशियनिज्म जो है मूल रूप से एशियाई कला अवधारणा से संबंधित है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। 93 में पूछा गया लखनऊ कला महाविद्यालय के पहले भारतीय प्राचार्य कौन बनाया गया? अवनींद्रनाथ ठाकुर, सुधीर रंजन खासगीर, अच्युत कुमार हल्दर, रणबीर सिंह बिष्ट। लखनऊ कला महाविद्यालय के पहले भारतीय प्रिंसिपल बनाने का जो कार्य रहा है आप जानते हैं अच्युत कुमार हल्दर का रहा है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 94 की बात करते हैं। पूछा गया आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी का नाम बताइए। आनंद कुमार स्वामी की पत्नी का नाम बताइए। स्टेला ब्लांच, स्टेला कैम्ब्रिज, रत्ना देवी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आनंद कोटिश कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी कौन कहलाती हैं? आनंद कोटिश कुमार स्वामी की जो प्रिय पत्नी है बेटा आप जानते होंगे स्टेला ब्लांच नाम है। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं। 95 में पूछ लिया गया है 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? पर्सी ब्राउन की है, आनंद कुमार स्वामी की है, आर शिवकुमार की है, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर की है? आप जानते हैं पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर किसकी रचना मानी जाती है? तो पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर लिखने का काम जो है आर शिवकुमार का रहा है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा बेटा। प्रश्न संख्या 96 की तरफ बढ़ते हैं। 96 में कहा गया इनमें से कौन कलाकार
आज जो है बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है गणेश पाइने, गणेश हालोई, मनीषी दे या फिर ये सब। तो आप जानते हैं बंगाल शैली में प्रसिद्ध कलाकार के रूप में कौन फेमस हुआ है, तो यहाँ पे गणेश हालोई हुए हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहे हैं। सी इज़ द राइट आंसर, एजा सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया ए एन टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय कलाकार की देन क्या होती है। तैल रंग होता है, वाष्प चित्रण होता है, मिश्रित रंग होता है या फिर पेस्टल रंग होता है। तो मूल रूप से ए एन टैगोर के पुनर्जागरण काल में क्या आगे बढ़ता है, तो क्या आगे बढ़ जाता है बेटा, आप जानते हैं यहाँ पे जो आगे बढ़ता है उसे हम लोग वाष्प चित्रण के नाम से जानते हैं। सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। अवनी बाबू के काम में यही दखलंदाजी होती है। राइट आंसर जो है सी के साथ बनता है, वाष्प चित्रण आगे बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। 98 में कहा गया किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की है। ठेठ यूरोपियन शैली में किसने चित्रकारी की है, नंदलाल बोस ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, राजा रवि वर्मा ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ठेठ यूरोपीय चित्रकारी करने का जो दर्जा प्राप्त हुआ है वो राजा रवि वर्मा को हुआ है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहे हैं। सी इज़ द राइट आंसर, राजा रवि वर्मा इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं। 99 में कहा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्थ किस माध्यम में निर्मित है। कास्ट में, लोहा में, टेराकोटा में, कांस्य में। आउल एंड बर्ड मूल रूप से किस में निर्मित है बेटा, तो आउल एंड बर्ड को निर्मित करने का काम जो है टेराकोटा में हुआ है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर, टेराकोटा इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 की बात करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन पूछा गया किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े में बने कुटुम्बकाटम शिल्प कृतियों की रचना की है। किस कलाकार ने कुटुम्बकाटम को बनाया है बेटा, आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, रामकिंकर बैज या फिर अजीत चक्रवर्ती। तो कुटुम्बकाटम को अजीत चक्रवर्ती के द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। याद रखना है, क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, हल्के मत लीजिएगा। प्रश्न संख्या 101 की बात करते हैं। 101 में पूछ लिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर के दल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ, एन गुप्ता, नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, सैन्यनाथ डे वकील और रविशंकर रावल। तो आप जानते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर के दलों में मूल रूप से किसका स्थान नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे स्थान नहीं है रविशंकर रावल का, जबकि सुरेंद्रनाथ गुप्त पाए जाते हैं, इसलिए वो ऑप्शन गलत नहीं होगा। रविशंकर रावल जो है राइट आंसर बनेंगे, यही इनके शामिल नहीं है, बंगाल शैली में नहीं आते हैं। प्रश्न संख्या 102 की बात करते हैं। 102 में क्या पूछा गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर का टेम्परा और वास पद्धति में बना चित्रण यात्राकांत कहाँ संग्रहित है। यात्राकांत कहाँ रखा हुआ है, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना या फिर प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय बम्बई। तो यात्राकांत हमने बहुत बार कहा है बेटा, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। किसकी रचना है, अवनी बाबू की रचना है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 103 की बात करते हैं। 103 में कहा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे किसके, भारतीय व ईरानी कला परंपरा के, भारतीय परंपरा और यूरोपीय यथार्थवाद के, ईरानी कला परंपरा और चीनी कला के, या फिर भारतीय कला परंपरा और अफ्रीका कला के। अवनी बाबू किसके प्रवर्तक माने जाते हैं, आप जानते हैं अवनी बाबू जो है भारतीय परंपरा और यूरोपीय यथार्थवाद को बढ़ाने का काम करते थे। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104 की बात करते हैं। पूछ लिया गया नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव और सती चित्र कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। शिव और सती कहाँ रखा हुआ है बेटा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, हैदराबाद संग्रहालय आंध्र प्रदेश, प्रयाग संग्रहालय प्रयागराज। आप जानते हैं शिव और सती कहाँ रखा हुआ है। शिव और सती राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। किसकी रचना है, मास्टर मोसाई की रचना है। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं। 105 में कहा गया है नंदलाल बोस ने अपने प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च किस विधि में बनाया है। दांडी मार्च किस में बनाया बेटा, टेम्परा में, तेल में, वास में या फिर लिनोखट में। आप जानते हैं दांडी मार्च को बनाने का काम किस में रहा है, दांडी मार्च किस में बनाया गया है। दांडी मार्च का बनाने का काम जो रहा है बेटा वो लिनोखट में रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106 की बात करते हैं। पूछा गया कागज पे जल रंग से बना चित्र रासलीला के चित्रकार हैं। रासलीला को किसने बनाया है, नंदलाल बोस ने बनाया, असित कुमार हल्दर ने बनाया, क्षितिज मजूमदार ने बनाया या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। तो रासलीला के चित्रकार कौन माने जाते हैं, आप जानते हैं क्षितिज मजूमदार ने ऐसा कारनामा किया है। राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा। क्षितिज मजूमदार इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 की तरफ बढ़ते हैं। 107 में क्या कहा गया है, मोहम्मद अब्दुल रहमान चौधरी का प्रसिद्ध चित्र है राधिका कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। राधिका कहाँ बनाया गया है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, सेंट्रल एशियन एग्जीक्यूटिव संग्रहालय नई दिल्ली, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय बेंगलुरु। तो आप जानते हैं राधिका को बनाने का काम अब्दुल रहमान चौधरी का रहा है। और कहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है, तो आप जानते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। राइट आंसर एक साथ बन जाएगा। क्वेश्चन छपने की प्रबल संभावना रखता है बेटा, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा। प्रश्न संख्या 108 की बात करते हैं। 108 में कहा गया है वर्ष 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत श्रृंखला है। मेघदूत श्रृंखला किसकी है बेटा, शारदा चरण वकील की है, रामगोपाल विजयवर्गीय की है, के वेंकटप्पा की है, राजा रवि वर्मा की है। तो मेघदूत श्रृंखला के लिए कौन जाने जाते हैं, आप जानते हैं मेघदूत के लिए
वर्गीय, राम गोपाल विजयवर्गीय फेमस है, राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा, राम गोपाल विजयवर्गीय इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 की बात करते हैं। 109 में क्या कहा गया है, राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पे राजस्थान सरकार द्वारा कविता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कविता पुरस्कार उन्हें किसके लिए मिलता है, तो अभिसार निशा के लिए, तीन नादियाँ घड़ा लिए हुए, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर उमर खैयम। तो आप जानते हैं अभिसार निशा के लिए पाया जाता है, राइट आंसर ए के साथ बन जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारत माता का चित्र किसने बनाया। भारत माता का चित्र किसने बनाया है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, श्री पूर्ण घोष ने, अमृता सहगल ने, सभी ने। आप जानते हैं भारत माता को ये सभी ने बनाया है, मूल रूप से श्री जो है पूर्णचंद घोष भी बनाते हैं, अमृता सहगल भी बनाते हैं, लाल बोस भी, अवनींद्रनाथ टैगोर भी बनाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो आएगा सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। भारत माता को बनाने का काम अमृता सहगल, पूर्णचंद घोष वो जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर सभी का रहा है, राइट आंसर डी बनेगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 111 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे, कौन थे बेटा, अवनी टैगोर, जेपी गांगुली, यामिनी राय या फिर केजी सुब्रमण्यम। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक एज ए मार्गदर्शक मंडल में बैठने का काम जो है अवनी टैगोर का रहा है, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर का रहा है, राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 112 पूछ लिया गया डीपी राय चौधरी थे, क्या थे बेटा, मूर्तिकार, चित्रकार, डिजाइनर या फिर छायाकार। आप जानते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी जो फेमस हुए हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी किस में ज़्यादा फेमस थे, तो आप जानते हैं मूर्तिकला के लिए फेमस थे, राइट आंसर ए के साथ बनेगा, इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 की बात करते हैं। पूछ लिया गया क्षितिनाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे, पहाड़ी स्कूल, बंगाल स्कूल, राजस्थानी स्कूल या फिर मंसूरी स्कूल। क्षितिनाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार माने जाते हैं, तो क्षितिनाथ मजूमदार जो है मूल रूप से बंगाल स्कूल के कलाकार माने जाते हैं, राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 की बात करते हैं। पूछ लिया गया द ट्राई ऑफ लेबर या ट्रम्प ऑफ लेबर, द ट्रायम्फ ऑफ लेबर देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्ति रचना है, ये जो दर्शाती है किसको, नावकों की एक समूह तूफानी नदी में अपनी नाव के साथ संघर्ष कर रहे हुए, इसको दर्शाती है, या फिर जो है किसानों का एक समूह है जो भूमि को टुकड़े के लिए जो है खेती करने के लिए लड़ रहा है, या फिर राजमिस्त्रियों का एक समूह है जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहा है। बेटा राजमिस्त्रियां हैं एक साथ एक बड़े पत्थर को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वही है ट्रम्प ऑफ लेबर, ठीक है, राइट आंसर सी के साथ बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 की बात करते हैं। पूछ लिया गया व्हेन विंटर कम्स और जो है ब्रैक्टेक्स ऑफ हंगर मूर्ति डीपी राय चौधरी ने किस माध्यम में बनाई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, कांस्य में, या फिर आप जानते हैं कांस्य में लगभग बनाई गई है। व्हेन विक्टर केम्स और जो है विक्टिम्स ऑफ हंगर, ये दोनों मूर्तियां कांस्य में बनाई गई है, डीपी राय चौधरी की अच्छी रचना मानी जाती है। प्रश्न संख्या 116 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अपने बड़े आकार में आउटडोर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं, आउटडोर मूर्तियों के लिए कौन जाना जाता है, रामकिंकर बैज, हिम्मत सिंह, डीपी राय चौधरी, पी राजीव नयन। आप जानते हैं बड़े आकार में आउटडोर मूर्तियां बनाने का काम किसका रहा है, तो बड़े आकार में आउटडोर मूर्तियां डीपी राय चौधरी ने बनाया है, राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 की बात करते हैं। पूछा गया हरम का कैदी रासलीला है ड्रामेट्रिक पोज ऑफ अ मैन इन अ लार्ज क्लॉक एंड हैंड तथा द टू विन किस कलाकार की उल्लेखनीय कृतियां हैं, तो हरम का कैदी किसने बनाया, अवनी टैगोर, क्षितिनाथ मजूमदार, जय अप्पा स्वामी के साथ साथ और क्या नाम है, डीपी राय चौधरी। तो आप जानते हैं डीपी राय चौधरी की ऐसी रचनाएं हैं, राइट आंसर जो है डी के साथ बनेगा, डीपी राय चौधरी इज द राइट आंसर। पक्का डीपी राय चौधरी 2 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। प्रश्न संख्या 118 की बात करते हैं। पूछा गया दो बहनें नृत्यांगना धरती की बेटी अभिसारिका किस कलाकार द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र है, अभिसारिका को किसने बनाया है, आप जानते हैं सुधीर रंजन खासगीर, परमजीत सिंह, दिनकर कौशिक या फिर शांति दवे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आप जानते हैं सुधीर रंजन खासगीर की रचना है अभिसारिका, राइट आंसर ए के साथ बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिएगा बेटा, पक्का क्वेश्चन फंसाएगा। तो कुल मिलाकर के 118 क्वेश्चंस आपने बंगाल शैली में देखे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बंगाल शैली इतने में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। फिलहाल हम लोग टाइम पे क्वेश्चंस करते रहेंगे, कहीं से भी क्वेश्चंस आए उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से ही आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।